क्या हाल चाल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस. आई एम सुमित बंसल. आई होप you all are doing absolutely fine. Thank you very much for your support. You guys are really amazing. बहुत ही शानदार आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और आपका एप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है मेरे लिए. मेरा मोटिवेशन यही है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ. ठीक है, तो चैप्टर हमारा चल रहा था, आपको पता है चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे थे. कौन सा डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे थे. क्लास है हमारी ये 16, क्लास है हमारी ये 16 नंबर क्लास है. और आपको चैप्टर मैंने बताया था IASC हमारा चल रहा था. लास्ट 1 घंटे की बहुत ही शानदार क्लास आपको दी थी. आज भी अप्रोक्स इतनी ही क्लास होने वाली है. 30 के आसपास क्वेश्चन हम करेंगे. 20 हमने कर लिए थे, 21 से स्टार्ट करेंगे. 40-50 क्वेश्चन है मेरे पास आज भी. ठीक है, तो फर्स्ट IASC का फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या होता है. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन. जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर विजिट करके आना, तभी थोड़ा इसमें मजा आएगा. 21 में क्या कह रहा है? IASE से संबंधित कार्य कौन से नहीं है, कौन से कार्य इसके नहीं है. पहला क्या कह रहा है? सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देता है. बिल्कुल सही है, हमें नहीं देखना है तो कार्य तो ये है. इसका कौन सा नहीं है वो देखेंगे. तो शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक व कार्यक्रमों का संचालन करना. बिल्कुल सही बात है, शिक्षक शिक्षा तो मेन काम है. समसा के अंतर्गत समसा रमसा क्या है, ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम आगे चलेंगे. चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा. ठीक है ना, पूरा का पूरा ये चैप्टर है कि समसा रमसा क्या होता है. वैसे तो उसमें डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको फुल फॉर्म देखनी है कि SMSA का मतलब क्या है, तो SM ऐसे छोटा लिखा जाता है, SA समग्र शिक्षा अभियान है ये. SM का मतलब हो गया समग्र, S का मतलब हो गया शिक्षा, A का मतलब हो गया अभियान. तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है आपको पता होगा जिन लोगों ने पढ़ा है. इसमें आपका SSA प्लस रमसा भी आ जाता है. डिटेल में पूरा मैं आपको ढंग से समझाऊंगा बाद में जब हम इसकी बात करेंगे. ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान आपका आ जाता है इसमें. तो चलो उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं. तो इसमें ये कह रहा है कि समसा के अंतर्गत प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग करना. बिल्कुल सही है, प्रशिक्षण तो इसका काम होता है. तो ये तीनों ही सही है, मतलब लास्ट वाला ही गलत होगा. और क्यों है गलत हम पढ़ भी लेते हैं. लास्ट वाले में कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा अभियान जो समसा है आपका, देखो फुल फॉर्म यहाँ दे ही रखी है, समग्र शिक्षा अभियान होता है बेसिकली ये, के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों को आवास व भोजन का प्रबंधन करना. जी नहीं, आवास एवं भोजन का प्रबंधन IASC के द्वारा नहीं किया जाएगा. ये इसका कार्य आपका नहीं है. ठीक है, तो बाकी 3 सही हैं, ये गलत है. और जो गलत है वही सही होता है, आप लोगों को पता है ये बात अच्छे से, है ना. आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे. क्या कहना चाह रहे हैं 22 में कह रहा है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर का कार्य क्षेत्र कितने जिलों में विस्तारित है. तो ध्यान से समझना, मैंने आपको यहाँ एक बात बताई थी. मैंने आपको बताया था कि जो IASE है आपका, कौन सा IASE, वो आपके 2 हैं राजस्थान में. कितने हैं सर? 2 हैं. पहला आपका कहाँ है सर? IASE बीकानेर में है. दूसरा आपका कहाँ है सर? अजमेर में है. नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था. बीकानेर वाले में 16 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग दी जाती है और इसको जो है 17 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग दी जाती है. ये बात कर रहे हैं हम व्याख्याताओं की. किसकी बात कर रहे हैं? व्याख्याताओं की. माध्यमिक स्तर के प्रधानाचार्य तो सारे ही आ जाएंगे. वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो केवल बीकानेर, यहाँ पे आ जाएगा आपका अजमेर. कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, अब ये 16 जिले और 17 जिले है कौन से, क्या उनकी भी बात कर लें? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे. लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो इसने छोटा सा ही पूछा है कि जो अजमेर वाला है वो कितने जिले हैं. अजमेर वाला 17 जिलों में आपका फैला हुआ है. 16 इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो 16 और 17 दो ही याद रखने, 33 जिले आपके हो जाते हैं. ठीक है, 16 प्लस 17, तो 16 ऑप्शन में है नहीं, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है. बिल्कुल ही इजी हो गया ये तो बिल्कुल ही इजी हो गया. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम कि ये जो जिले आप 16 बता रहे हो ये है कौन कौन से. ठीक है, और फिर ध्यान कैसे रहेंगे. देखो इन जिलों में आपके आ जाते हैं बीकानेर, सबसे पहले आ जाएगा बीकानेर. गंगानगर, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर से हूं मैं. बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़. ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़. तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़. फिर थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, आपका आ जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर. ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर. चूरू हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू. ठीक है, ऐसे जोड़े बना बना के याद कर लो. चूरू, सीकर, झुंझुनू. मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, इजी हो जाएगा वरना याद करने में आपको. ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, ये आपका हो गया. गंगानगर, हनुमानगढ़, ऊपर ऊपर के साथ वाले हो गए गंगानगर, हनुमानगढ़. ठीक है, फिर आपका हो गया चूरू, सीकर, झुंझुनू. फिर आपका हो गया बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर. ठीक है, और फिर आपके थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, अरावली की साइड आ जाओ. ये आपका हो गया सिरोही, पाली, सिरोही, पाली, जालोर, नागौर. ठीक है,
और फिर आपका आ जाएगा दौसा और अलवर। ठीक है, दौसा अलवर कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया कोई, एक रह गया, दौसा अलवर सिरोही पाली, सिरोही हो गया, पाली हो गया, जालोर, अच्छा जालोर रह गया, जालोर रह गया भाई, जालोर रह गया, तो जालोर और लगा लो इसमें, ना नहीं लिखा ना जालोर, हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया जालोर। अब ये 16 मैंने लिख दिए, तो क्या मुझे ये 17 लिखने की जरूरत है क्या, बताओ, जरूरत नहीं है सर। ये 17 जिले आपके कौन से हो गए, देखो 33 के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, 33 जिले जो हमारे थे उनमें से 16 मैंने लिख दिए, जो 17 बच गए वो आप यहाँ मेंशन कर लेना। ठीक है, ये काम तो आप खुद कर सकते हो, होमवर्क आपका छोटा सा, ठीक है, इतना सा काम आप कर सकते हो। 17 जिले जो बच गए इन 33 में से वो आपके आ जाएंगे, पहले की बात कर रहा हूँ, वर्तमान से लेना देना नहीं है, फिर तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से डेटा है ये हमारे पास, उस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा बनेगा तो। और अगर इसमें किसी को डाउट रहता है कि सर ज्यादा जिलों के हिसाब से बताओ, तो फिर वो भैया आपका आयोग उसमें नहीं पड़ेगा चक्रों में, वो आपका क्वेश्चन डिलीट करवा देगा। ठीक है, देगा ही नहीं मतलब। तो ये 16 जिले आपके हैं, तो आपको इसमें फील आ रहा होगा कि जो आपकी अरावली है उसके आसपास के और उसके ऊपर के जिले आपके अप्रोक्स आ गए। ठीक है, जो दो चार इधर उधर हैं मिक्सअप, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जैसे अजमेर हो गया आपका, वो तो इसी में आएगा, नॉर्मल सी बात है, बट एक मोटा मोटा आइडिया रखने के लिए, जैसे मान लो सीधा सीधा कोई यहाँ का पूछ ले आपसे, बांसवाड़ा आ जाए, तो आपको पता है कि तो नीचे की तरफ आ गया तो वो इसी में आएगा। ठीक है ना, कोई इस तरफ का आ जाए कोई, वो भी इसी इसी में आएगा। ठीक है, कोई यहाँ से उठा लिया करौली धौलपुर साइड का, तो वो भी इसमें ही आएगा, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। ऐसे बीच में से डायगनली काट लो राजस्थान को, ऊपर का अपना बीकानेर के अंडर आ गया, नीचे का अपना अजमेर के अंडर में आ गया, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक आधा जिला ऊपर नीचे मिक्सअप में आ सकता है, वो कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 23 में क्या कह रहा है, 23 में हमें कह रहा है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE का उद्देश्य क्या है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है ये, तो इसको तो ऐसे ही उड़ा देंगे हवा में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। छात्रों की शिक्षा के लिए कार्य अनुभव, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानात्मक अर्जन के लिए मानसिक एवं शारीरिक श्रम की आवश्यकता, बिल्कुल सही है। मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं पर कार्यशालाओं का आयोजन करवाना, तो बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पे सही है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। ठीक है, 24 में सर क्या कह रहा है, IASE पर अकादमिक नियंत्रण किसका है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फैक्ट बताया था, हालांकि क्वेश्चन अब आया है। IASE जो संस्था है इसमें आपके 8 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं सर, 8 विभाग, जिसमें से एक विभाग आपका क्या है, प्रशासनिक है, एक विभाग आपका प्रशासनिक है। ठीक है, और जो बाकी के 7 विभाग हैं वो आपके कैसे हैं सर, अकादमिक हैं। बाकी के 7 विभाग आपके एकेडमिक हैं, अकादमिक हैं। ठीक है, अब इस IASC पर 2 नियंत्रण आपके समझने हैं आपको, एक तो एकेडमिक कंट्रोल समझना है, अकादमिक नियंत्रण किसका है, अकादमिक नियंत्रण किसका है, और एक आपको समझना है सर प्रशासनिक नियंत्रण। क्या समझना है, प्रशासनिक नियंत्रण समझना है। एक आपका एकेडमिक कंट्रोल है, एक आपका प्रशासनिक नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, कौन है किसके कंट्रोल में है वो हम देख लेते हैं। तो अकादमिक नियंत्रण आपको मैंने बताया था, कॉलेज शिक्षा निदेशालय है कहाँ पे, जयपुर में। कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय है कहाँ पे सर आपका, ये जयपुर में। कहाँ पे है सर, जयपुर में। और ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कहाँ पे है सर आपका, ये है आपका सर बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे IASC के अकादमिक नियंत्रण की, वो है सर आपका कॉलेज शिक्षा निदेशालय के पास। किसके पास है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय के पास। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है ये भी आपका बीकानेर में है, ये आपका बीकानेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, ये आपका BSER, आपको पता ही, आगे पढ़ेंगे चैप्टर भी आएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी बीकानेर में। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपको सारे निदेशालय सचिवालय बता देते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। जैसे ये बीकानेर जयपुर आ गया, और आपको ये सारे मैं बता देता हूँ, अभी एक सेकंड रुको बस, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर जो है ये किसकी नोडल एजेंसी है, RSCERT की। ये नोडल एजेंसी है सर आपकी RSCERT की, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है इसको जो है IASC पर प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रशासनिक नियंत्रण जो है, प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो आपका सर, प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के पास है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। 25 पे आते हैं, देखो
क्या कह रहा है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देखो ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है ये हमारी इसके अंदर आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ऊपर, अच्छा इसमें मैं वो निदेशालय बता रहा था आपको ना, हाँ यहाँ बता देता हूँ। चलो निदेशालय और उनकी बात हम कर रहे थे कि उनमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर पे हमें ध्यान रखना है किसके, बीकानेर के बता देता हूँ। चलो बीकानेर के मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बीकानेर के अपने देख लेते हैं कौन कौन से हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो बीकानेर में सबसे पहले वही आपका प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कहीं सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि फलानी चीज कहाँ पे है, तो आपको पता तो होनी चाहिए। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और एक आपका माध्यमिक वाला आ गया। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये आपका हो गया सर बीकानेर में। कहाँ पे हो गया, बीकानेर में। ठीक है, तो बीकानेर के हमने देख लिए। इसके बाद देखो ये आपका हो गया एक नंबर। फिर दूसरा हम देख लेते हैं जयपुर का। अब जयपुर में काफी सारे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान पंचायत, राजस्थान पंचायत राज निदेशालय, निदेशालय कहाँ पे है सर, जयपुर में है। और साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय, साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था अकादमिक नियंत्रण रखता है किस पे, जो हम आईएएससी पढ़ रहे हैं। राजस्थान कॉलेज, एक मिनट, हाँ, राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय। और आपका आ जाएगा संस्कृत वाला भी इसी में है, जयपुर में ही है, राजस्थान संस्कृत, राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय, ये भी आपका जयपुर में ही है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट रह जाता है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में आपका तकनीकी शिक्षा निदेशालय है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये आपका है राजस्थान तकनीकी, राजस्थान, एक मिनट, तकनीकी शिक्षा निदेशालय। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। एक बार में इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, हालांकि पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करता ही हूँ। तो ये चीज आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीजें। बीकानेर में आपका हो गया प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, कोई दिक्कत ही नहीं है। तकनीकी वाला आपका हो गया जोधपुर में, और बाकी के जो है वो आपके हो गए जयपुर में। पंचायती राज निदेशालय, सतत साक्षरता सतत शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, इसको अकेडमिक कंट्रोल दे रखा है आईएएससी का। इसके पास कौन सा है, प्रशासनिक नियंत्रण है। इसके पास आरएससीईआरटी की ये नोडल एजेंसी है। आरएससीईआरटी किसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, शैक्षिक मार्गदर्शन के समय में आईएएससी, सीटीई, ठीक है, डाइट, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका हमारा सीधा सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया था, बाकी चीज मैंने आपको डिटेल में और बता दी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। 26 में हमें क्या पूछ रहा है, 26 में सर हमें पूछ रहा है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय किसको माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था, देखो आपको ध्यान रखना है कि हम बात करते हैं आईएएसई की। कैसे इसका गठन हुआ था, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है आपकी, इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई। इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय प्रणाली शिक्षा होनी चाहिए भारत में। त्रिस्तरीय का मतलब क्या हो गया, एक तो आपका हो गया सर्वोच्च स्तर, सबसे पहले आपका कौन सा हो गया सर, सर्वोच्च स्तर हो गया। फिर इसके बाद आपका कौन सा हो गया, मध्य स्तर हो गया। कौन सा हो गया, मध्यम स्तर हो गया। ठीक है ना, फिर आपका हो गया निम्न स्तर,
फिर आपका कौन सा हो गया सर, निम्न स्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोच्च स्तर में कौन सी संस्था आती है आपकी, IASE का गठन किया गया, दर्जा दिया गया इसको, बीकानेर वाले को 1988 में, अजमेर वाले को 1989 89 में। मध्यम स्तर के अंदर आपका कौन आ जाएगा, मध्यम स्तर के अंदर आपका CTE कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन आ जाएगा। निम्न स्तर में आपका TTC यानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आपके आ जाएंगे। ठीक है, कितने कितने हैं मैं आपको बता चुका हूं। भारत की अगर बात करें, भारत में ये 29 हैं, राजस्थान में ये 2 हैं। राजस्थान में कितने हैं, 2 है। ऐसे ही CTE राजस्थान में और भारत में कितने हैं, भारत में तो सर 200 हैं, राजस्थान में 8 हैं। और TTC तो आपको बताए थे मैंने फर्स्ट 3 जो लास्ट वीडियोस हैं उनके अंदर सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरीके से। 800 प्लस TTCs हैं हमारे पास, प्रशिक्षण संस्थान है टीचर्स के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो सर्वोच्च निकाय किसको माना जाता है, सर्वोच्च निकाय आपका माना जाता है IASE को, यानी कि आपका यहां से ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था। 26 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन इजी सा है, आपको पता है, लड्डू सा क्वेश्चन है। IASE का फुल नेम बताइए। तो हर स्लाइड में आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। देखो जब ये ऑप्शन सामने आते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट का बना दिया इंडियन, तो लगेगा कि हाँ यार आई से तो इंडियन होना चाहिए, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है जब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन एडवांस्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, तो एस का स्कूल बना दिया स्टडी का, तो काफी अच्छा ऑप्शन बनाया है ये भी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन इंग्लिश, एजुकेशन का इंग्लिश बना दिया। ठीक है, यहाँ कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया, इंस्टीट्यूट की जगह लिख दिया इंस्टीट्यूशन। देखो इतने इतने वर्ड से भी फर्क पड़ जाता है। आई के बाद ए है तो बीच में ऑफ लगाना है कि फॉर लगाना है, ऐसे लिख दे इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी, तो गलत हो जाएगा, वो ध्यान रखना, ऐसे ना गड़बड़ हो जाती है। ये सेम ऑप्शन बनाते हैं, एडवांस की जगह लिख दिया एकेडमिक स्टडी इन एजुकेशन। देखो ये कितना सही लग रहा है पढ़ने में कि हाँ यार सही तो लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमिक स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको रट लेना। ठीक है, फुल फॉर्म्स जितनी भी हैं लास्ट में एक वीडियो बना के सभी की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, वहां पे हमारा अच्छा खासा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो IASE की हम बात करते हैं, 2 हैं हमारे पास, कहाँ का है सर, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। एक है आपका बीकानेर में, एक है सर आपका अजमेर में, है ना। स्थापना कब कब हुई, इसको दर्जा दिया गया IASE का 1988 में, इसको दर्जा दिया गया 1989 में। बाकी इस संस्था की अगर इंडिविजुअली बात करें कि स्थापना कब हुई, तो बीकानेर वाला जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना 1940 में हुई थी, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। आदर्श वाक्य की सर अगर हम बात करें कि इन दोनों का आदर्श वाक्य क्या है, क्या बात करें हम इन दोनों के आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें, तो आदर्श वाक्य इसका सर हमारा क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य सबसे पहले बीकानेर का पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे अजमेर का। ठीक है, हालांकि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका हो जाएगा या विद्याया विमुकर्मः, या विद्याया विमुकर्मः। ठीक है, और RSCERT का आपको मैंने बताया था, उद्बुद्धध्वम समंस सखाय, समान मन वाले हे मित्रजनों उठो जागो, है ना। इसका हो जाएगा या विद्याया विमुकर्मः। अजमेर का हो जाएगा वांग्मय तप उच्यते, वांग्मय तप उच्यते। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहना चाह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। IASE में कितने विभाग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था IASE में 8 विभाग होते हैं। कितने होते हैं, 8 विभाग, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि IASE में कितने विभाग होते हैं, तो इसमें सर आपके 8 विभाग होते हैं। इन 8 में से 7 विभाग जो है वो अकेडमिक हैं, अकादमिक हैं। 7 विभाग कैसे हैं, अकादमिक हैं। एक विभाग जो है वो कैसा है आपका, प्रशासनिक है। जो एक बचा हुआ है वो आपका कैसा है सर, प्रशासनिक है। ठीक है, 7 आपके अकेडमिक हो गए, एक आपका प्रशासनिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किन में, इन 8 में से किसकी बात कर रहे हैं, IASE की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, एक और चीज आपको याद रखनी है इसके अलावा, क्या याद रखनी है कि वो है कौन कौन से विभाग है, कौन कौन से। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा, निम्न में से कौन सा IASE का विभाग नहीं है, तो 4 ऑप्शन देके 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो आपको सारे पता होना चाहिए। ट्रिक आपको बताई थी मैंने, टीवी प्यासा है, टीवी प्यासा है। ठीक है, टीवी प्यासा है, ये आपको याद रखना है, टीवी प्यासा है। ठीक है, कैसे याद रहेगा, क्या ट्रिक है इसकी, देखो टी का मतलब है तकनीक, टी का मतलब है तकनीक, यानी कि आपको याद रह जाएगा शिक्षा तकनीकी विभाग। टी का मतलब है तकनीक,
यानी कि शिक्षा तकनीकी विभाग, कोई दिक्कत नहीं है। वी का मतलब है विशिष्ट, तो विशिष्ट शिक्षा विभाग, क्या याद रह जाएगा, विशिष्ट शिक्षा विभाग, कोई दिक्कत नहीं है। पी का मतलब आपको दो याद हो जाएंगे, पी से दो याद हो जाएंगे, एक तो प्रबंधन, प्रशासन व प्रबंधन, ठीक है, विभाग, प्रशासन व प्रबंधन विभाग आपको याद हो जाएगा। दूसरा आपका है प्राथमिक शिक्षा विभाग, क्या है, प्राथमिक शिक्षा विभाग। देखो अभी तक चार तो हमें यहीं से याद हो गए, ठीक है ना, कितना इजी है याद रखना, ऐसे परेशान होते हो। वाई का मतलब हो गया योजना, वाई का मतलब क्या हो गया, योजना। शैक्षिक योजना विभाग, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, योजना वाला आपको बताया था मैंने, शैक्षिक योजना विभाग सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी में कोई है तो यही है, शैक्षिक योजना विभाग। क्यों है अभी बताऊंगा। ए का मतलब हो गया आधार, शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधार विभाग। आगे है हमारा एस, ठीक है, एस से हमारा दो याद रखने हैं आपको, एक तो आ जाएगा शोध विभाग, कौन सा आ जाएगा, शोध विभाग, और दूसरा आपको याद रखना है सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग, सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग, ठीक है, सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग, एक आपको ये याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो विभाग है आपका शैक्षिक योजना विभाग, ये IASE के लिए वार्षिक योजना तैयार करता है, ये IASE के लिए वार्षिक योजना तैयार करता है। कौन सा विभाग, शैक्षिक योजना विभाग। इसी के साथ साथ माध्यमिक स्तर के जो प्रधानाध्यापक हैं, कौन है, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक स्तर के बोलते हैं अपने, आपको पता ही है, प्राचार्य आपका सीनियर सेकेंडरी हो जाता है, तो प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण की सेवाकालीन व्यवस्था करता है कौन, योजना विभाग। सेवारत शिक्षा विभाग तो व्याख्याता जो हैं, जो व्याख्याता हैं प्लस जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, प्लस जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके लिए करेगा, शोध में शोध हो ही जाएगा। आधार विभाग में आपको पता ही है क्या काम होता है, सेवा पूर्व बीएड एमएड, बीएड एमएड, ठीक है, इनके लिए आधार पत्र तैयार करना, बीएड एमएड आधार पत्र तैयार करना, अगर आ जाए आधार पत्र तैयार करना, मॉडल पत्र तैयार करना, ठीक है, मॉडल पेपर तैयार करना, ये सारे काम किसके हैं, शैक्षिक आधार विभाग के। प्राथमिक शिक्षा विभाग पता ही है, डाइट के लिए जो शिक्षक चाहिए उनको प्रशिक्षित करेगा, जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी भी जो ट्रेनिंग होगी वो करेगा, ठीक है। प्रशासन का आपका ये हो ही गया, जो एक प्रशासनिक विभाग की मैं बात कर रहा था वो यही वाला है प्रशासनिक विभाग, बाकी सारे आपके अकादमिक है, ठीक है, तकनीकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट शिक्षा में आपके पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान के संबंध में सत्य है, कौन सा सही है। क्या अजमेर वाले की स्थापना 1940 में हुई थी, मूल रूप से 1941 में शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में स्थापित किया गया, 1941 में, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर वाला आपका 40 में था, और 1988-89 में इसे सरकारी IASE के रूप में मान्यता मिल गई थी, बिल्कुल सही बात है। 57 में इसे बीएड कॉलेज और 88 में इसे एमएड कॉलेज के रूप में मान्यता मिली, बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने आपको कल से मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम लाइन पे क्वेश्चन बनेगा तो फंस जाएंगे हम, तो टाइम लाइन के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। एक तरफ है आपका IASE बीकानेर, दूसरी तरफ है आपका IASE अजमेर, कौन सा है, अजमेर। क्या टाइमलाइंस है इसकी ध्यान से समझना। बीकानेर वाला जो है आपका, ये आपका है 1940 से स्टार्ट होता है, 1940 से 1946, 1946 से 1956, 1956 से 1970, 1970 से 1988, ठीक है। क्या क्या हुआ इसमें, 1940 में बीकानेर वाले की स्थापना हुई शिक्षा शिक्षण के रूप में, किस रूप में स्थापना हुई, शिक्षा शिक्षण के रूप में। यहाँ प्रमाण पत्र देने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु, ठीक है, इसमें आपका बीएड हो गया, इसमें आपका एमएड स्टार्ट हो गया, इसमें इसको IASE की मान्यता दे दी गई, ठीक है, ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम यहाँ 1940 में हुआ वो यहाँ हुआ 41 में, शिक्षा शिक्षण के रूप में मान्यता। इसको बीएड के रूप में 56 में मान्यता मिली, इसको मिली 57 में। इसको 70 में एमएड स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट हुआ 88 में। इसको 88 में मिली मान्यता, इसको मिली 89 में, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है। इसका आदर्श वाक्य आपको पता ही है, इसका क्या है, या विद्याया विमुक्तकर्मः, या विद्याया विमुक्तकर्मः,
और इसका आदर्श वाक्य आपका अजमेर वाले का क्या हो जाएगा? अजमेर वाले का हो जाएगा वांग में तप उच्यते, वांग में तप उच्यते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही आपके यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो आ गया ना शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आ गया भाई। आईएएसई से संबंधित कौन सा विभाग नहीं है? तो आपको मैंने बताया था टीवी प्यासा है, ट्रिक बताई थी टीवी प्यासा है। माध्यमिक शिक्षा व कॉलेज विभाग, क्या इसमें कहीं है ये? जी नहीं। आगे वाले क्यों है? सेवारत शिक्षा विभाग, सेवा एस से याद आ गया सर, सेवारत शिक्षा विभाग बताया था। ए से याद आ गया आधार, आधार बताया था। प्राथमिक शिक्षा विभाग पी से बताया था। तो ये तीनों सही हैं, ए गलत है, और जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला विभाग नहीं है, बाकी तीन इसके विभाग हैं। किस वर्ष में राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर को आईएएसई का दर्जा दिया गया? किस वर्ष दिया गया दर्जा? अजमेर की बात हो रही है, तो अजमेर वाली आपको पता है 1988 से 89 है। बीकानेर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? बीकानेर की, तो ये आपका 87 से 88 है। ठीक है, ये बात हमने की थी। तो 88 से 89 यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं 32 में क्या कह रहा है? 32 में कह रहा है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में अकादमिक 7 विभाग होते हैं, निम्न में से एक अकादमिक विभाग नहीं है। तो देखो आईएएसई जब हम पढ़ रहे थे, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इसमें मैंने आपको बताया था 8 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं सर? 8 विभाग होते हैं। इन 8 विभागों में से फिर मैंने आपको 2 वर्गीकरण बताए थे, जैसे आरएससीईआरटी में पढ़ा था। 7 विभाग तो आपके होते हैं अकादमिक, 7 विभाग आपके होते हैं अकादमिक, एक विभाग आपका होता है कौन सा? प्रशासनिक। कौन सा होता है? प्रशासनिक होता है। अच्छा, तो सर आपने ये भी तो बताया था कि जो एकेडमिक कंट्रोल होता है, अकादमिक नियंत्रण आईएएसई पर, आईएएसई पर अकादमिक नियंत्रण की अगर बात करें तो वो किसके अंदर होता है? वो होता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय के। किसके अंडर है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय। कहां पे है सर? जयपुर में है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉलेज शिक्षा निदेशालय, इसके पास इसका एकेडमिक कंट्रोल है। अगर हम बात करें आईएएसई के प्रशासनिक नियंत्रण की, कि प्रशासनिक कंट्रोल किसके पास है? प्रशासनिक नियंत्रण, तो प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। किसके पास है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कहां पे है सर? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय वो भी बीकानेर। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। अब हमने इसको याद कैसे किया था इन 8 विभाग को? सर ट्रिक बताई थी टीवी प्यासा है। क्या ट्रिक बताई थी? टीवी प्यासा है। इसमें से एक जो प्रशासनिक विभाग था हमारा वो तो इसमें आ जाएगा, बचे 7 अकेडमिक, उनमें से कौन सा अकादमिक विभाग नहीं है? क्या प्राथमिक शिक्षा विभाग था? चलो अब देखो कैसे याद आएगा ट्रिक से। प्राथमिक शिक्षा विभाग, पी से सर प्राथमिक बताया था आपने, ये तो होता है। शैक्षिक आधार विभाग, ए से सर आपने आधार बताया था, ये भी होता है, आ गया ना याद। विशिष्ट शिक्षा विभाग, वी से सर विशिष्ट बताया था, ये भी होता है। बचा कौन सा? कंप्यूटर शिक्षा विभाग, ये आपका नहीं होता। कंप्यूटर शिक्षा विभाग आपका इसके अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो गलत है वही हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं 33 पे। क्या कह रहा है? 33 में कह रहा है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा किन जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बीकानेर जो है ये 16 जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। और आपका सॉरी, वरिष्ठ अध्यापक पूछा है। नो 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 नो, वरिष्ठ अध्यापक जो है, देखो 2 चीजें होती है, एक तो है आपका व्याख्याता, एक तो है आपका व्याख्याता। तो बीकानेर की बात करें तो ये 16 जिलों के व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देता है, और जो अजमेर है इसकी बात करें तो अजमेर वाला जो है 17 जिलों के व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देता है। यहाँ बात हो रही है वरिष्ठ अध्यापकों की, तो बीकानेर वाला केवल बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देगा। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा, केवल बीकानेर। हाँ जी, केवल बीकानेर आपका हो जाएगा किसका? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर वाले का।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं 34 में क्या कह रहा है, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण देता है? किन अध्यापकों को देता है? वरिष्ठ अध्यापक को, बिल्कुल सही, अथवा श्रेणी, ये तो ठीक है। और पढ़ते हैं, व्याख्याता भी तो चाहिए, इसमें आ गया व्याख्याता, शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक सही है। उच्च प्राथमिक, जी नहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं इनको तो ट्रेनिंग डाइट देता है, इनको ट्रेनिंग तो डाइट देता है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो डाइट के शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण इसका एक विभाग करता है जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग है IASE का, वो क्या करता है, डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम प्राथमिक शिक्षा विभाग करता है, जो कि आपका IASE के अंडर आता है। शाला व्याख्याता भी सही है, तो सबसे बेस्ट चॉइस जो है वो रहेगी आपकी शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 पे। 35 में क्या कह रहा है, इजी से क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। राजस्थान का पहला IASE कौन सा है? तो पहला IASE आपको पता है बीकानेर है। स्थापना हुई थी 1940 में, शिक्षा शिक्षण के रूप में दर्जा दिया गया IASE का 1988 में। सन पूछ ले तो 1987 से 88 आपको याद रखना है। अजमेर वाले की स्थापना हुई थी शिक्षा शिक्षण के रूप में 1941 में। सन आपसे पूछ ले तो याद रखना है 1988 से 1989। IASE का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। ठीक है, इसके अलावा और इसको बीएड की मान्यता कब दी गई? बीएड के लिए मान्यता दी गई 1956 में। इसको मान्यता बीएड के लिए कब दी गई? 1957 में। एमएड के लिए मान्यता कब दी गई? 1970 में। और इसको एमएड के लिए मान्यता कब दी गई? 1988 में। याद रह जाएगी सारी चीजें, ठीक है। आदर्श वाक्य भी बता दो, उसको क्यों नाराज करें। बीकानेर का आदर्श वाक्य, IASE का आदर्श वाक्य क्या है? या विद्याया विमुखर्मः। देखो याद इतना ज्यादा हो जाएगा ना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, जबरदस्ती याद करवा दूंगा मैं तो। या विद्याया विमुखर्मः। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में आपका हो जाएगा क्या? अजमेर का हो जाएगा वांग में तप उच्यते, वांग में तप उच्यते। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया था, बीकानेर है पहला IASE राजस्थान का। 36 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर के बारे में सत्य है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो आजकल सारे ही फैक्ट पूछ लेता है। क्या 1956 में बीएड कॉलेज की स्थापना हुई? सही बात है। 70 में एमएड कॉलेज की? बिल्कुल सही बात है। इसका आदर्श वाक्य है या विद्याया विमुखर्मः, बिल्कुल सही बात है। इस संस्थान की स्थापना 1940 में हुई और सितंबर 1988 में इसे सरकारी IASE के रूप में मान्यता दी गई। तो सारे ही फैक्ट आपके बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सारे फैक्ट सत्य हैं। असत्य पूछ ले तो एक ऑप्शन कुछ इसमें असत्य डाल देगा, तो हमें फैक्ट सारे ही पता होने चाहिए, कहने का मतलब हमारा ये। राजस्थान के पहले IASE की स्थापना कब की गई? बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, तुर्किस्तान का बच्चा भी इसको कर देगा, इतना हल्का क्वेश्चन है। 1988, 37 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 38 में क्या कह रहा है, 38 में कह रहा है IASE का कौन सा विभाग सेवा पूर्ण नहीं सेवा पूर्व है? ये सेवा पूर्व यानी कि सर्विस से पहले, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण और सेवारत यानी कि ड्यूरिंग सर्विस, इन सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक आधार व मॉडल पत्र तैयार करता है। तो मैंने आपको बताया था मॉड्यूल तैयार करना, आधार पत्र तैयार करना किस विभाग का काम होता है? शैक्षिक आधार विभाग का काम होता है। ये सारे इन विभागों के काम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं। शैक्षिक आधार विभाग का आपको यहाँ लिखा हुआ है, या आप उसको पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट शिक्षा में कौन सा आता है? विशिष्ट शिक्षा विभाग का क्या काम है? जैसे आपकी पर्यावरण शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मूल्य शिक्षा, क्या हो गया हैंड राइटिंग को, मूल्य शिक्षा। ठीक है, ये सारी जो है आपकी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है, आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाता है प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग तो आपको पता है नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है? SIERT। डाइट के लिए, डाइट में टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। उन टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए जो टीचर्स चाहिए, डाइट के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, ये समझ लो। डाइट के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, ये काम आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? सेवारत शिक्षा विभाग। सेवारत शिक्षा विभाग ये क्या कहना चाहता है? इसमें क्या क्या आ जाएगा? सेवारत शिक्षा विभाग में आपको पता ही है व्याख्याता, जो भी आपके व्याख्याता हैं, प्लस बीकानेर व अजमेर के वरिष्ठ अध्यापक।
व्याख्याता तो सभी जिलों के आ जाएंगे, 16 + 17, 16 बीकानेर, 17 अजमेर। लेकिन जो बीकानेर व अजमेर के वरिष्ठ अध्यापक हैं, केवल उनका, बीकानेर व अजमेर के वरिष्ठ अध्यापकों की ट्रेनिंग जो है वो सेवारत शिक्षक और प्रसार विभाग के अंदर होती है, और जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी बचे हुए जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है CTE यानी कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन में। है कितने राजस्थान में? राजस्थान में सर ये 8 हैं। भारत की बात करें तो उसमें 200 हैं, ठीक है, जिसमें से 2 CTE निजी मैं आपको बता चुका हूं, एक आपका विद्या भवन उच्च शिक्षण संस्थान उदयपुर, एक आपका गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान सरदार शहर चूरू, जिनको वर्तमान में बना दिया गया है CTE, ठीक है। 39 नंबर क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने IASC हैं? तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, 29 हैं, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं 40 पे। 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर में कह रहा है कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASC में प्रशिक्षण दिया जाता है। किनको दिया जाता है? क्या माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक को दिया जाता है प्रशिक्षण? बिल्कुल सही है। व्याख्याताओं को? बिल्कुल सही है। वरिष्ठ अध्यापक? बिल्कुल सही है। ये तो सर सारे ही सही हो गए। अरे सारे सही हो गए तो टिक मार दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये जो प्रधानाध्यापक वाली चीज है ना, कि माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक, इनको ट्रेनिंग कौन देता है बताओ? इनको ट्रेनिंग कौन देता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक योजना विभाग, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा? शैक्षिक योजना विभाग, ठीक है, जो कि IASE के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। ये विभाग प्रधानाचार्य जो हैं उनको, प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा के, यानी प्रधानाध्यापक की बात कर रहा हूँ, हेडमास्टर की, उनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ IASE का वार्षिक कैलेंडर भी तैयार करता है। क्या करता है? वार्षिक कैलेंडर भी तैयार करके देता है IASE को। डाइट का वार्षिक कैलेंडर कौन तैयार करके देता है? पूरी सूची RSCERT का विभाग आपको बताया था मैंने। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे याद होनी चाहिए। लास्ट में एक तुलनात्मक अध्ययन दूंगा, उसमें और भी मतलब गजब तरीके से याद हो जाएगा, तो कोई इसमें टेंशन लेने की आपको बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या है। आगे हमारा इसमें सबसे पहले व्याख्याता आ गए। व्याख्याताओं और वरिष्ठ अध्यापकों का, इसका तो आपका सेवारत आ ही जाता है, सेवारत शिक्षा विभाग आ ही जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? तो देखो दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक आपका आता है अकादमिक नियंत्रण, एक आपका आता है सर अकादमिक नियंत्रण, एक आपका आता है प्रशासनिक नियंत्रण। क्या फर्क है दोनों में? प्रशासनिक नियंत्रण और अकादमिक नियंत्रण। अकादमिक नियंत्रण तो सर है कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत। किसके है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आता है ये। कौन सा? अकादमिक नियंत्रण। हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक नियंत्रण की, तो प्रशासनिक नियंत्रण आता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत। अब ये दोनों है कहाँ पे? हालांकि मैंने आपको ऊपर सारे बता दिए कि कौन सा कहाँ पे है, बट यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ये है सर आपका बीकानेर में, माध्यमिक हो चाहे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हो, बीकानेर में है। इसकी अगर मैं बात करूं कॉलेज शिक्षा निदेशालय की, तो ये सर आपका है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। जोधपुर में कौन सा था? तकनीकी शिक्षा निदेशालय था, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था क्या? प्रशासनिक वाला। तो प्रशासनिक कहाँ है आपका? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। तो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 42 में क्या कह रहा है सर? 42 में कह रहा है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा किन किन जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? सबसे पहली बात, वरिष्ठ अध्यापक पूछा है किसका? अजमेर का। तो अजमेर तो आएगा ही आएगा। अजमेर इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें अजमेर है और इसमें नहीं है, तो हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि केवल अजमेर है, बट अजमेर करौली धौलपुर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अजमेर इसी में आ रहा है और किसी में है नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। बीकानेर वाला केवल बीकानेर का करेगा। व्याख्याता की बात करें, कौन कितने जिलों के व्याख्याताओं को अजमेर का जो IASC है वो ट्रेनिंग देता है? 17 जिलों के व्याख्याताओं को। जो बीकानेर वाला है वो कितने जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देता है सर? वो कितने जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देता है? वो सर 16 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देता है कौन कौन से वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। काफी शानदार शानदार आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। निम्न में से IASC के संगठन में कौन सा शामिल नहीं है? तो संगठन में कौन कौन होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं दोबारा से। हालांकि आपको बता चुका हूं, देखो IASE की जब बात करते हो, सबसे ऊपर आपका होता है प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, फिर आ जाएगा आपका वाइस प्रिंसिपल यानी कि उप प्राचार्य। कौन आ जाएगा? उप प्राचार्य। इसके नीचे आपका होता है प्रोफेसर। कौन होता है?
प्रोफेसर। प्रोफेसर के नीचे फिर रीडर आ जाएगा, ये भी बड़ी गजब की पोस्ट है। फिर रीडर के नीचे आपका आ जाएगा व्याख्याता। कौन आ जाएगा? व्याख्याता आ जाएगा। उसके नीचे आपका कौन आ जाएगा? अनुदेशक आ जाएगा। कौन आ जाएगा सर? अनुदेशक। अब इसने पूछा है कि संगठन में कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? प्रोफेसर होता है क्या? ये रहा प्रोफेसर। प्राचार्य होता है क्या? सर्वोच्च अधिकारी होता है ये तो। रीडर होता है क्या? बिल्कुल होता है। कौन सा नहीं होता? वरिष्ठ अध्यापक इस हायरार्की में नहीं आता, तो डी गलत है, और जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। अब इनके पदों की भी बात कर लेते हैं। जो प्राचार्य है ना, ये जेडी होता है। जेडी का मतलब हो गया जॉइंट डायरेक्टर। क्या मतलब हो गया सर? जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ये आपकी पोस्ट है। उप प्राचार्य जो है आपका डीडी लेवल की पोस्ट है, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर। किस लेवल की पोस्ट है सर? डिप्टी डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है। किसकी? उप प्राचार्य की। प्रोफेसर जो है आपका, ये सर डीईओ लेवल की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। किसकी? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी। क्या हो जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। और ये जो है ऊपर आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। ये हो गया, जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त निदेशक। क्या होता है? संयुक्त निदेशक। डिप्टी का मतलब होता है उप निदेशक। क्या मतलब होता है सर? उप निदेशक। ठीक है, ये आपका हो गया जिला शिक्षा अधिकारी। लिखने की जरूरत है क्या? जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी आपका डीईओ हो जाता है। उसके बाद सर हम पढ़ रहे थे रीडर। तो रीडर जो पोस्ट है ये आपकी स्कूल प्रधानाचार्य की लेवल की पोस्ट है। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उस लेवल की पोस्ट है, स्कूल प्रधानाचार्य। यहाँ जो प्राचार्य है ये इस संस्था का है, स्कूल की बात नहीं कर रहे। स्कूल प्रधानाचार्य लेवल की पोस्ट है। ये आपका स्कूल व्याख्याता लेवल की पोस्ट है। जो व्याख्याता स्कूल में अपना गस्टेड ऑफिसर होता है राजस्थान में, आपको पता ही है, उसके लेवल की पोस्ट है यहाँ का जो व्याख्याता है। अनुदेशक की पोस्ट भी सेम है। ठीक है, तो ये आपको हायरार्की ध्यान रखनी है। इसमें आई थिंक किसी प्रकार का कोई किसी को डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 44 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा 45। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर की स्थापना कब की गई? तो स्थापना सर की गई 1940 में। कब की गई सर? 1940 में स्थापना हुई शिक्षा शिक्षण के रूप में। उसके बाद 1946 में इसको शिक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु मान्यता दी गई। फिर बीएड की मान्यता दी गई 56 में, एमएड की मान्यता दी गई 70 में, आईएएससी का दर्जा दिया गया 1988 में। ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श वाक्य की अगर मैं यहाँ पे बात करूं बीकानेर की, तो वो है सर या विद्याया विमुखर्म। या विद्याया विमुखर्म, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहना चाह रहा है? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर का कार्य क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? तो बीकानेर का फैला है 16 जिलों में, अजमेर का फैला है किसमें? 17 जिलों में। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको सारे जिले भी बताए थे, उसको जरूर देखना। तो 16 जिलों में ये फैला हुआ है। देखो 17 भी डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो ये याद रखना पड़ेगा, है ना। तो बीकानेर में आपके कितने हैं? 16 है। बीकानेर में कितने हैं? 16 है। अजमेर में कितने हैं? 17 है। याद रह जाएगा। तो 45 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बी। किसी प्रकार का आई थिंक आपको कोई इसमें डाउट अब बचा नहीं होगा। सारी डिटेल आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करवा दी। चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। इसी तरह वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और शेयर भी कैसे करना है मैंने आपको बताया है। अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस जरूर लगाना, अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस जरूर लगाया करो इन वीडियोस का। मेरे लिए बस आप इतना ही कर सकते हो, इसके लिए मैं रियली आपके लिए थैंकफुल हूँ। ठीक है, जो भी आप लोग इस वीडियोस को शेयर कर रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो। कुछ लोग हैं जो डिसलाइक मार के चले जाते हैं, ठीक है, बट मुझे चलो ठीक है, उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। जो बाकी लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं सिर्फ उसी पॉजिटिव साइड को देखना चाहता हूँ। ठीक है, किसी को अगर कोई चीज पसंद नहीं आती, आप डिसलाइक कर रहे हो, तो कमेंट करके बताओ जरूर कि सर हमें ये चीज नहीं पसंद आई, हम उसको इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपका जो फीडबैक है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है ना, आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है। आप लोग सब कोई बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, सब जो है अच्छे खासे एक्सपीरियंस लेकर आते हो। सब लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पढ़ने का भी है और पढ़ाने का भी है। पढ़ाने का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का हम सब एग्जाम दे रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों का जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है। इसी तरीके से हमारे चैप्टर चलते रहेंगे। कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? जिसको भी
पीडीएफ चाहिए वो इसी वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों का ही टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना। आपके कहने से ही बनाया है, ये चीजें आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तब तक काम चल रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये चीज, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ लेटेस्ट फ्री मिल जाएगी, जो पीछे की दे चुके हैं वो भी आपको वहां मिलेगी, जो ये वाली है इसकी तो मैं डाल ही देता हूँ, ठीक है। सुबह वीडियो आपको मिलती है, शाम को पीडीएफ मिल जाती है। तो इस तरीके से अपना बहुत ही शानदार सिस्टम चल रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।